नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखते हैं आज की पहले एक्सरसाइज। यदि किसी प्रक्षेपक को अपने पथ के एक बिंदु P तक पहुंचने में समय T लगता है। मान लेते हैं ये कोई XY समतल है। इसमें प्रक्षेपक पथ OA ये इस प्रकार है। ये O ले लेते हैं और इस बिंदु को A दे देते हैं। ये X एक्सिस मान लेते हैं, ये Y एक्सिस मान लेते हैं। ये कोई बिंदु क्या है P। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है? T समय लगता है। और उसको P से चलकर प्रक्षेपित बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज तल से टकराने में समय T डैश लगे। तो सिद्ध करना है हमें तल से P की ऊंचाई G अपॉन 2 T डैश तथा अधिकतम ऊंचाई 1/8 G T प्लस T डैश का होल स्क्वायर। तो P बिंदु है, माना इसकी ऊंचाई क्या है? H मान लेते हैं। और यहां से यहां तक पहुंचने में समय मान लेते हैं T। और वो प्रक्षेपक को किस वेग से फेंका गया? मान लेते हैं उसे U वेग से फेंका गया। और यहां से यहां तक पहुंचने में उसे सपोज T समय लगा। तो इसके लिए लिख लेते हैं पहले। माना प्रक्षेप्य बिंदु O से प्रक्षेप्य कोण, ये ले लो यहां से यहां तक, ये प्रक्षेप्य कोण अल्फा। प्रक्षेप्य बिंदु O से प्रक्षेप कोण अल्फा की दिशा में वेग U से फेंका गया पिंड T समय पश्चात H ऊंचाई के एक बिंदु P पर पहुंचता है। तथा T डैश समय पश्चात यहां से यहां तक आने में कितना समय? T। और यहां से यहां तक आने में T डैश में पश्चात वह क्षैतिज तल पर बिंदु A से टकराता है। ऐसा हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो उड्डयन काल क्या हुआ देखें इसके लिए। उड्डयन काल हुआ हमारा T प्लस T डैश। और फॉर्मूले से उड्डयन काल क्या होता है? 2U अपॉन 2U साइन एल्फा डिवाइड बाई G, यही होता है ना। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं U साइन अल्फा बराबर G/2 T प्लस T डैश। इसे समीकरण 1 दे दो। अब गति का दूसरा समीकरण क्या है? गति के
द्वितीय सूत्र से। H इक्वल टू यू साइन एल्फा माइनस टी स्क्वायर जी बाई 2, ये होता है दूसरा सूत्र। अब समीकरण 1 से हमने u साइन एल्फा बराबर क्या निकाला है, g बाई 2 टी प्लस टी डैश, ये निकाला है, नहीं निकाला? ये मान यहां पे रख सकते हैं, यहां t भी आएगा, तो t g बाई 2 टी प्लस टी डैश माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और जब इसे सोल्व करेंगे यहाँ से तो h इक्वल टू 1/2, ये g बाई 2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच गया ये टी स्क्वायर हो गया, और ये प्लस टी डैश हो गया, और ये माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से h इक्वल टू g बाई 2 टी डैश हुआ, नहीं हुआ? अर्थात तल से हमने उस बिंदु की ऊंचाई क्या ली थी, h ली थी ना। अतः तल से t की ऊंचाई जी टी डैश डिवाइड बाई 2। एक आंसर तो ये था, यही सिद्ध करना था। दूसरा क्या सिद्ध करना है, अधिकतम ऊंचाई। हम जानते हैं अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, अधिकतम ऊंचाई होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई 2g। ये हम लोगों ने जो डेरिवेशंस किए थे वहां निकाला था। अब देखो u साइन एल्फा का मान रख सकते हैं यहाँ से 1/2g, तो एक तरफ u साइन एल्फा बराबर देखो यहाँ पे क्या है, g बाई 2 टी प्लस टी डैश का स्क्वायर। ये हो गया ऊपर जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8g हो गया, और ये t प्लस टी डैश का स्क्वायर हो गया। तो ये g से g कट हो गया, यानी g बाई 8 टी प्लस टी डैश का स्क्वायर। अर्थात अधिकतम ऊंचाई क्या आई, g बाई 8 टी प्लस टी डैश का होल स्क्वायर। ये तो सिद्ध करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी प्रक्षेप्य के वेग उसके पथ की नाभि जीवा के सिरों पर v1 तथा v2 हो, और यदि पथ के शीर्ष का वेग v हो, तो सिद्ध कीजिए कि 1/v1 का स्क्वायर प्लस 1/v2 का स्क्वायर बराबर होता है 1/v के स्क्वायर के। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि जो प्रक्षेप्य पथ होता है वो एक प्रवलयाकार होता है, नहीं होता? और प्रवलयाकार में नाभि के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब होती है। तो मान लेते हैं ये एक प्रवलयाकार जो कर्ण दिया है उसका पथ है, उस पर नाभि लंब है, मान लेते हैं ये एल नाभि लंब है, ये इसके सिरे हैं एल व एल डैश है। अब इन सिरों पर स्पर्श रेखाएं हैं, इनके वेग हमें क्या दे रखे हैं, v1 और v2।
सिरों पर वेग v1 और v2 दे रखे हैं। अब ये मान लेते हैं क्षैतिज से कोण थीटा बनाता है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, ये v1 है तो v1 cos थीटा। अब इसके लिए पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं। और शीर्ष का वेग क्या है, यहां पे जो शीर्ष है शीर्ष का वेग क्या है, v है। तो सबसे पहले लिखते हैं, हम जानते हैं कि प्रक्षेप पथ परवलय होता है। और जिसके नाभिश्रों पर खींची गई स्पर्शियां परस्पर लंब होती है। प्रक्षेप पथ के किसी बिंदु पर प्रक्षेप वेग की दिशा उस बिंदु की स्पर्शी की दिशा होती है। हमने लिखा था जो वहां पे प्रक्षेप पथ बनाया था, वहां क्या माना था, माना नाभि लंब के सिरे एल व एल डैश हैं। माना नाभि लंब के सिरे एल व एल डैश हैं, तो तथा इसे लिखो, तथा एल पर वेग v1 है, तो और ये क्षैतिज से कोण कितना, हमने क्या माना, क्षैतिज से कोण थीटा बनाता है। थीटा बनाती है। और अन्य सिरे का वेग एक सिरा तो L है, उसका वेग क्या है v1, तो दूसरा सिरे का वेग क्या होगा, अन्य सिरे L डैश का वेग v2 होगा या नहीं होगा। मतलब वो क्षैतिज से कितना कोण बनाएगा, 90 माइनस थीटा। क्षैतिज से कोण 90 माइनस थीटा बनाएगा। और हम जानते हैं कि प्रक्षेप वेग का क्षैतिज घटक क्या दिया हुआ है, v। और जो अचर दिया हुआ है क्वेश्चन में इसलिए बिंदु L पर v1 cos थीटा इक्वल टू v, और यहां से
cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, v अपॉन v1, इसे समीकरण 1 दे दो, तथा डेल डैश पर v2 cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू v। तो cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं हम, ये sin थीटा इक्वल टू v, और यहां से क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं यहां से v अपॉन v2, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 1 और 2 को वर्क करके जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर देखिए, जोड़ो दोनों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, नहीं होता। और ये v अपॉन v1 का स्क्वायर प्लस v अपॉन v2 का स्क्वायर, यहां से दोनों में से v स्क्वायर, यहां से यह क्या बच गया, 1 अपॉन v1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v2 का स्क्वायर, और यह इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन v1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v2 का स्क्वायर। और यही तो हमें दे रखा था हेंस फ्रूट। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है नत तल पर प्रक्षेपण। टॉपिक का नाम है नत तल पर प्रक्षेपण। आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।